अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ यू गाइस कैन लर्न इंग्लिश लैंग्वेज विद हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी बेसिकली एक आपके पास एआई टूल है जो जिसका आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। एवरीवन इज़ यूजिंग दिस एआई टूल। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप देख सकते हैं कि हम जिस ज़माने में जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो हम जो है बहुत सारी चीज़ें इस एआई की हेल्प से ही सीख सकते हैं, बहुत आगे हम बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चैट जीपीटी की हेल्प से हम इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली किस तरह से सीख सकते हैं। जितने भी हमारे पास एस्पेक्ट्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं। तो आपने लैंग्वेज को किस तरह से इस टूल के मदद से आपने सीखना है, आज हम वो देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक अपना इसमें क्रोम पे अपनी आईडी जो है बनानी होगी, अकाउंट क्रिएट करना होगा। इस पर मैंने ऑलरेडी किया है, तो आपका अगर नहीं है तो आप साइन अप कीजिए, अपना अकाउंट डालिए और अपना अकाउंट जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं कि हम जीपीटी की हेल्प से लैंग्वेज सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम चैट जीपीटी से जो भी क्वेश्चन करते हैं वो ह्यूमन बेस आपको आंसर देता है। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं कि हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश फेयरलेसली। ठीक है, देखते हैं हमें ये क्या आंसर देते हैं। इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ। चलिए, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे कि आप किस तरह से सीख सकते हैं, बोल सकते हैं इंग्लिश फेयरलेसली। तो ये बोल रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है, पॉजिटिव माइंडसेट आपका होना चाहिए, और जो है आपने कुछ टिप्स हैं उन पे काम करना है। जैसे कि स्टार्ट विद बेसिक्स, बेसिक्स से आपने स्टार्ट करना है। ग्रामर, वोकेबलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो आपको आना चाहिए। आपने जो है रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है, आपने अपनी मिस्टेक से डरना नहीं है। ठीक है, आपने अपने गोल्स को जिनको अचीव करना है वो सेट करने हैं। आपने लिसनिंग करनी है। ठीक है, आपने अगर बोल रहे हैं तो आपने बहुत स्लोली और क्लियरली बोलने की कोशिश करनी है, वोकेबलरी एक्सपेंड करनी है। ठीक है, और ख़ुद को रिकॉर्ड करें, खुद की वॉइस को, खुद की वीडियोस बनाएं और खुद देखें कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, कितना आपने सीखा है। ठीक है, ये हमारी हेल्प इस तरह से कर सकते हैं। मैं इनसे पूछती हूँ कि कैन यू बी माई इंग्लिश ट्यूटर फॉर अ फ्यू डेज। लेट्स सी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स आई वुड बी हैप्पी टू असिस्ट यू एज योर इंग्लिश ट्यूटर फॉर फ्यू डेज एज एन आई AI language model. I can provide guidance, answer your questions and help you with various aspect of English learning. जो कि मैंने आपको पहले ही कहा। आपको जो है ग्रामर में, वोकेबलरी में, प्रोनाउंसिएशन में और लैंग्वेज से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जो है हम इनसे एक अपना कोर्स डिज़ाइन करवा लेते हैं 15 डेज़ का। ठीक है, ओके, वाह। चलिए हम देखते हैं अब इन्होंने जो हमें कोर्स डिज़ाइन करके दिया है 15 डेज़ का, उसमें कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हमने फोकस करना है। ठीक है, फर्स्ट जो आपका गोल है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन एंड गोल सेटिंग। ठीक है, सेट क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर द कोर्स। और आपने अपना लेवल देखना है, इंग्लिश का आपका लेवल कौन सा है, बेसिक है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है, कितनी प्रोफिशिएंसी है आपकी। और फिर जो है आपने वो एरियाज़ देखने हैं जिसमें आपने इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ग्रामर, बेसिक जो ग्रामर है वो आपने सीखना है। इसमें आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, टेंसेस हैं, और बेसिक जो है फिर आपने वोकेबलरी अपनी एक्सपेंड करनी है, फूड, वेदर, हॉबीज से रिलेटेड।
और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकती है। लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी हो जानी चाहिए। 7 डेज में 8 डे का जो आपका वो है गोल है वो क्या होना चाहिए, ईडियम्स और एक्सप्रेशंस आपने सीखने हैं और लिसनिंग और स्पीकिंग। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि भाई आपके जो इन्होंने गोल्स बताए हैं, आप वन बाय वन उन्हीं उन्हीं के जो है उनसे ही रिलेटेड आप चैट जीपीटी से ही क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि आप अपनी वोकेबलरी एक्सपेंड करें, ठीक है, हम यहाँ पे बोल देते हैं इनसे गिव मी अ लिस्ट ऑफ वोकेबुलरी। ठीक है, वेरी नाइस। इन्होंने 25 वर्ड्स दिए हैं और ब्रैकेट में ये भी बताया है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, वर्ब है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये भी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है ना। ठीक है, और साथ में इनके मीनिंग्स भी दिए, आप यहाँ से अपनी वोकेबलरी एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इनसे यहीं से हेल्प ले सकते हैं कि आप जो है ईडियम्स किस तरह से सीख सकते हैं। ठीक है, हम यूँ बोल देते हैं फिर से, गिव मी अ लिस्ट ऑफ idiomatic, oh my god, लिस्ट ऑफ idioms। ठीक है, हम ये बोल देते हैं। देखते हैं देखते हैं कितनी आपको idioms मिले हैं यहाँ पे। आई थिंक ये भी 25। वाओ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप पेनी फॉर योर थॉट्स मीन्स आस्किंग समवन व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट। नेक्स्ट इडियम है आपके पास ब्रेक अ लेग, एन एक्सप्रेशन ऑफ गुड लक। ठीक है, ये बहुत सारे आपको इन्होंने 25 दे दिए हैं इडियम्स। अगर आपको और चाहिए तो आप फिर इसी तरह से जो है इनसे पूछ सकते हैं। आई वॉन्ट मोर, आपने बोल दीजिए आई वॉन्ट मोर इडियम्स। ठीक है, लेट्स सी, पहले 25 थे। 25 हमें फिर से मिले हैं। लेट्स सी के क्या ये वही रिपीट हुए हैं या डिफरेंट है। डिफरेंट है, ठीक है। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई means avoid bringing up old issues that might cause trouble or conflict. A rule of thumb, a general principle or guideline based on experience rather than precise rules. Don't cry over spilt milk, don't dwell on past mistakes, और मतलब आप रिग्रेट करते हैं जो। ठीक है, इस तरह से आप इनसे बहुत सारे आपने आपको जो है 50 तो मिल गए हैं इडियम्स, तो आप ये आराम से याद कर सकते हैं, बहुत इंप्रूव हो जाएगी आपकी। इसके अलावा जो है हमारे पास वोकेबलरी हो गई, इडियम्स हो गए। अब आप देख सकते हैं इनसे कुछ पैराग्राफ लीजिए। ठीक है, हम पैराग्राफ की रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज सजेस्ट मी सम पैराग्राफ फॉर फॉर राइटिंग। ठीक है, राइटिंग के लिए हम बोल देते हैं फॉर राइटिंग स्किल्स। ठीक है, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे इनका जो प्रॉम्प्ट 1 है वो क्या है, डिस्क्राइब योर फेवरेट प्लेस इन नेचर। पैराग्राफ है उससे रिलेटेड आपके पास। ठीक है, टॉपिक का टाइटल दिया है इन्होंने, पूरा पैराग्राफ दे दिया। अब आपने इसको आपने पढ़ा। ठीक है, इस पैराग्राफ को आपने रीड करना है, देन यू विल हैव टू ट्राई टू समराइज इट। ठीक है, आपने खुद कोशिश करनी है कि इसी पैराग्राफ को अपने ओन वर्ड्स में बोलने की कोशिश करें, मिरर के सामने खड़े होकर पैराग्राफ को अपने ओन वर्ड्स में पेपर पे लिखें। ठीक है, बहुत सारे कितने दिए हैं इन्होंने हमें पैराग्राफ, यहाँ पे हम देख लेते हैं, आई थिंक 5 है, 4 है। ठीक है, 4 आपके पास पैराग्राफ आ गए और आप इनकी हेल्प से अपनी जो राइटिंग और रीडिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हम इनसे कुछ और क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जैसे जो रॉन्ग सेंटेंस है वो लिखे और इनको बोलें कि फाइंड अ मिस्टेक। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, प्लीज फाइंड अ मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस हम लिख लेते हैं यहाँ पे, आई हैव वेंट टू
आई हैव वेंट टू कॉलेज, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये हमारी मिस्टेक को ठीक करते हैं या नहीं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है कि द मिस्टेक इन दिस सेंटेंस इज द यूज ऑफ इनकरेक्ट वर्ब फॉर्म, द करेक्ट वर्ब शुड बी आई हैव गॉन टू कॉलेज, ठीक है। हमने यहाँ पे जो आई हैव गॉन टू कॉलेज ये आपका सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये आपके पास सेंटेंस है, लेकिन हमने क्या मिस्टेक की अपनी सेंटेंस में, आई हैव वेंट टू कॉलेज, मतलब जो वेंट है गॉन है, हम इन दोनों को हमने क्या किया, मिस्टेक्स हमने खुद जानबूझ के की कि वहाँ पे जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में अपना सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे मैंने अपना सेंटेंस लिखा उसमें मैंने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया, तो ये यही कह रहे हैं कि आपने इनकरेक्ट वर्ब की फॉर्म यूज़ की है। तो आगे इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब गो इज गॉन नॉट वेंट, सो द करेक्ट सेंटेंस शुड बी आई हैव गॉन टू कॉलेज। इस तरह से अपने सेंटेंसेस को करेक्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपको किसी भी सेंटेंस को अगर आपने ब्यूटीफाई करवाना है तो आप वो भी करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं किस तरह से। आई ऑलवेज गो टू कॉलेज टू गेट गुड ग्रेड्स, ठीक है। अब हम बोल देते हैं कि प्लीज़ ब्यूटीफाई दिस सेंटेंस। हमने क्या कहा इनसे, आई ऑलवेज गो टू कॉलेज टू गेट गुड ग्रेड्स, प्लीज ब्यूटीफाई दिस सेंटेंस। आंसर क्या दिया, आई कंसिस्टेंटली अटेंड कॉलेज विद द एम ऑफ अचीविंग एक्सीलेंट ग्रेड्स। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेज हैं उनको इस तरह से और ज़्यादा ब्यूटीफुली आप जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी जो राइटिंग है इससे अच्छी हो जाएगी, आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो अच्छी होंगी, आपकी स्पीकिंग इससे अच्छी हो सकती है। इसी सेंटेंस को अगर आप बोलना चाह रहे थे तो आप और खूबसूरती से बोलना चाहेंगे तो नेक्स्ट जो पर्सन है जो आपको सुन रहा है वो भी इम्प्रेस हो जाता है आपसे, ठीक है। तो और इसके अलावा आप इनसे अब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, हम प्रोनाउंस ठीक से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आप प्रोनाउंसिएशन के कुछ वर्ड्स हैं उनकी लिस्ट भी हम जो है आप इनसे पूछ सकते हैं। चैट जीपीटी आपको पूरी लिस्ट दे सकता है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं प्लीज़ गिव मी लिस्ट ऑफ difficult words to ठीक है। लेट्स सी, वेरी एक्साइटेड। बहुत इन्होंने सारे क्वेश्चंस के बहुत अच्छे आंसर दिए हैं। तो ठीक है, इन्होंने इस तरह के वर्ड्स दे दिए जो बहुत डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना, बट इन्होंने उनको इजीली हम किस तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं वो वर्ड्स जो है उनके सामने वो उन्होंने इजी वर्ड्स में नहीं लिखा। हम फिर से पूछ लेते हैं, प्लीज गिव अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स विथ प्रोनाउंसिएशन। ओ माय गॉड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें पूरी लिस्ट दे दी गई है जिनको आप प्रोनाउंस करते हैं बट मोस्टली मिस प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कैट, डॉग और एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट। नेक्स्ट है एकोमोडेट, एकोमोडेट, ठीक है। इंटरप्रीन्योर, सिनोनियम, सिनोनियम, ठीक है, सिनोनियम। हम क्या बोलते हैं, सिनोनियम, सिनोनियम। नेक्स्ट है आप सकते हैं हमारे पास ये पूरी लिस्ट आ गई है प्रोनाउंसिएशन के लिए। सामने जो है प्रोनाउंसिएशन के जो ट्रिक्स हैं, मतलब जो वर्ड्स हैं दूसरे तरीके से उनको दिया है, आप किस तरह से उनको
देख के और प्रोनाउंस कर सकते हैं वर्ड्स को, इससे भी आपको हेल्प मिल सकती है। ठीक है, चैलेंज नेक्स्ट जो चीज़ है चैट जीपीटी से आप क्या पूछ सकते हैं आप इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, वो है कन्वर्सेशन डेवलप करवाएं। ठीक है, आप इनको बोलिए कि डेवलप कन्वर्सेशन, develop a conversation between two ladies। ठीक है, Alexia। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी कन्वर्सेशन आ गई है बिटवीन टू लेडीज। अब जो है हम ट्राई करते हैं हम इनको ऐसे ही बोलने की कोशिश करें जैसे वहाँ पे सामने एक्सप्रेशंस भी लिखे हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स इन्होंने दिए हैं, दो है, एक है सारा और एक है एमएलए। ठीक है, एक है अब बबली एंड आउटगोइंग वुमेन है, ये इन हर अर्ली 30s, पैशनेट अबाउट फिटनेस एंड ट्रैवल। ठीक है, ये पैशनेट थी फिटनेस और ट्रैवल की। और जो एमएलए है काम एंड थॉटफुल वुमेन ऑल्सो इन हर अर्ली 30s विद लव फॉर लिटरेचर एंड गार्डनिंग, इनको ये पसंद था। ठीक है, चलिए सीन क्या है आपके पास, पूरी मतलब स्क्रिप्ट लिख के दे दी, आप इस पे एक्टिंग भी कर सकते हैं। अ कोजी कॉर्नर इन अ वाइब्रेंट कैफे ड्यूरिंग अ लवली सैटरडे मॉर्निंग आर sitting at a small table with cups of coffee and plates of pastries in front of them। ठीक है, सारा स्माइल कर रही हैं और क्या बोल रही है, एमिली इट्स सो वंडरफुल टू कैच अप विद यू ओवर ब्रंच, हाउ हैव यू बीन। ठीक है, तो एमिली ने क्या क्या रिप्लाई किया, उसने भी जो है उसने भी स्माइल की, स्माइल पास की, एंड शी सेड थैंक यू सारा, इट्स बीन टू लॉन्ग, आई हैव बीन डूइंग वेल थैंक यू, लाइफ हैज बीन प्रीटी काम लेटली विच इज क्वाइट नाइस, हाउ अबाउट यू, व्हाट्स न्यू इन योर वर्ल्ड। ठीक है, तो फिर सारा क्या कहती है, उसने ईगरली ये जवाब दिया, क्या कहा, ओह यू नो मी ऑलवेज ऑन द गो, आई जस्ट got back from a week-long hiking trip in the mountains. The views were absolutely breathtaking and it was such a refreshing break from the city। ठीक है, एमिली ने enthusiastically क्या कहा, वो खुश हुई उसकी बात सुन के, उसने क्या कहा, wow that sound amazing, I can only imagine the beauty of the mountains, you have always had such an adventurous spirit Sarah, it's inspiring to see how you embrace the outdoors। ठीक है, इस तरह से आप कोशिश करें कि उसी टोन में और उसी उसके साथ वाइब के साथ जैसे वो बात करें, ब्रैकेट में क्योंकि उन्होंने एक्सप्रेशंस भी उनके बताए हैं, तो आप उसी तरीके से जो है बात करने की कोशिश करें। यू जस्ट डोंट नीड टू हैव योर पार्टनर कि आप उसके साथ कम्युनिकेट करें अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, फ्री की अपॉर्चुनिटी है समझ लें, वरना जो है फ्री की अपॉर्चुनिटी है। आप जो है आपके फ़ोन में ही इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतने सारे टूल्स होते हैं, बस यू जस्ट नीड टू नो अबाउट दोज थिंग्स, ताकि आप उनसे जो है कुछ एडवांटेज ले सकें और कुछ आप चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें, आप सीखने के लिए अपनी इस टूल को यूज़ किया करें। ठीक है, आई होप कि पूरी वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चला होगा, बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज मिला होगा, और जो है आप किस तरह से चैट जीपीटी की हेल्प से लैंग्वेज सीख सकते हैं, इसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैट जीपीटी से इंग्लिश सीखने की कोशिश करें। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना जो भी क्वेश्चन है और जो आपकी कन्फ्यूजन है वो मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स जो भी है या कन्फ्यूजन्स हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी कन्फ्यूजन को दूर करूँ, आपकी जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।